हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। स्वागत है आपका अपने चैनल मिसिज हरियाणा लाइफ। उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। और मैं आज बहुत ज़्यादा ही व्यस्त हूँ और टाइम है सुबह का और मेरा घर आज बिल्कुल फैला हुआ है, बिल्कुल भी कुछ भी काम हुआ नहीं है। और आज मेरी सुबह 3 बजे ही हो गई थी, क्योंकि आज हस्बैंड आए थे जॉब से छुट्टी लेकर। और छुट्टी लेकर वैसे तो उन्हें आना ही था, उन्हें आना था 15-20 दिन के बाद, लेकिन उन्हें अचानक से आना पड़ा। उनके अचानक से आने की वजह यह है कि हमारी मम्मी जी को कल पेट में बहुत ही तेज़ दर्द हुआ था, तो हॉस्पिटल लेकर गए। तो डॉक्टर ने चेकअप किया और बोला कि पथरी है। तो उन्होंने बोला कि ऑपरेशन भी हो सकता है। तो हमने जब जैसे हस्बैंड को बताया, तो वैसे तो पथरी कोई बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन जब ऑपरेशन की बात आई तो उन्हें लगा कि मुझे अपनी मम्मी के साथ होना चाहिए। तो उन्होंने अचानक से टिकट बनवाई और रात में ही वो चल दिए थे 12 बजे। और सुबह 3 बजे तक, 12 बजे चलते हैं तो मतलब 1-2 बजे तक वो दिल्ली पहुंच गए थे। और कितना जा रहा था? तो अभी भी नहीं गए? सच बोल रहे? क्यों? कल जाएंगे। शाम को जाएंगे। हॉस्पिटल क्यों रखा भी कुछ जाना? दूर है ना? ये वाला कल जाऊंगा। वेट करने देखा आए हो बुला के आए हो ना लगे ना ननु लगे अब आगा उससे उधर आया तो कैसे हैं ये? मतलब क्या फायदा हो गया नजदीक हॉस्पिटल, फिर तो आ गया, तुम आ जाओ। मम्मी जी पास के हॉस्पिटल में ये एडमिट है और हस्बैंड और मेरा बेटा एक बार जाके आ चुके हैं। अभी उनके पास पापा जी हैं और मेरे को भी पूरा काम ख़त्म करके उनके पास जाना है। तो सुबह में मतलब बातचीत करने के बाद काफ़ी देर वो वहाँ पे हॉस्पिटल चले गए थे और मैं मेरे काम में लगी हुई थी जल्दी से। ये बोतल है जो कांच की है। वैसे तो पानी मतलब उसमें प्लास्टिक की बोतल में आता है, लेकिन आजकल कांच की बोतल में भी आने लगा है। हस्बैंड लेके आए थे, उन्होंने लिया होगा रास्ते में पानी। तो मैं यही देख रही थी अब कांच की बोतल में भी पानी आता है। यहाँ पर जब मैं खाना बना रही थी हस्बैंड ने यहीं पे रसोई में चेयर डाल ली थी और उन्होंने यहाँ पे ही खाना खा लिया था। तो मैं बता दूँ आज मतलब बहुत जल्दी मैं काम में लगी हुई हूँ, खाना भी बना लिया है। जैसे मैं जब सफाई कर रही थी तो मैंने शूट करने की कोशिश की, लेकिन नहीं हुआ। हस्बैंड आ गए थे, फिर बातों में लग गए थे, नहीं हुआ, वहाँ पे छोड़ दिया था। अभी मैं किचन में आ गई थी, खाना वगैरह सब खा लिया था, तो अभी किचन की सफाई कर रही हूँ। इसमें थर्मस में चाय डाली थी मम्मी जी के लिए, तो अभी वापस लेके आए थे तो इसे धो के रख दिया है। बर्तन भी सारे धो दिए थे और स्लैब भी साफ़ कर दिया था। मैं आपको बोल दूँ मेरी आवाज़ में मतलब कुछ मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि मैं ये आवाज़ और मतलब सुबह कर रही हूँ। सुबह मतलब बता दूँ 3:30 या 3 बजे के लगभग कर रही हूँ, क्योंकि मुझे टाइम लगा नहीं था बिल्कुल भी। और इसलिए मैंने सोचा कि जल्दी उठ कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल नया है और मेरे को वीडियो डालना भी बहुत ज़रूरी है। मैं इसे मतलब अवॉइड कर नहीं सकती हूँ, तो सभी काम करने ज़रूरी है, इसीलिए सुबह कर रही हूँ। और ये आलू प्याज लिए थे तो इनको भी डाल के रख दिया है इनकी जगह पे। सुबह क्या होता है ना कि उठते हैं तो आवाज़ क्लियर आती नहीं है। पहली बात तो बोलने का मन ही नहीं करता है मेरा तो सुबह उठकर, लेकिन फिर भी करना पड़ रहा है। और सभी काम ख़त्म करने के बाद मैं नहा ली थी। नहाने के बाद हमने तो सभी ने खाना खा लिया था, लेकिन अब मैं रोटियां सेक रही हूँ मम्मी जी के लिए हॉस्पिटल में ले जाने के लिए। और वहाँ पे मेरी बेटी चाय दोबारा बनाई है, क्योंकि मम्मी जी ने बोला था कि चाय ले आना। वैसे तो खाना हॉस्पिटल में मिल रहा है, लेकिन हॉस्पिटल का खाना हॉस्पिटल जैसा ही होता है, अच्छा लगता नहीं है। तो उन्होंने बोला था कि मतलब जली हुई रोटियां हैं, अच्छी रोटियां नहीं है, तो मैं सोची कि बना के ले जाती हूँ। और बेटी ने चाय बना दी थी, वो चाय भी डाल रही थी कि चाय भी ले जाऊँगी मैं मम्मी। वैसे तो मतलब डॉक्टर ने बोला है कि ऑपरेशन होगा, लेकिन फिर भी जाकर बात करेंगे कि अगर ऑपरेशन के बिना ही काम चल सकता है तो मतलब ऑपरेशन के बिना ही पथरी निकल जाए, और वरना फिर कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर ऑपरेशन ही होगा। तो हम चल दिए हैं हॉस्पिटल के लिए खाना वगैरह लेके।
आज हम गए थे अपनी मम्मी जी को देखने के लिए। हमारी मम्मी जी को है पथरी और मम्मी है हॉस्पिटल में एडमिट, तो हम वहीं गए थे उन्हें खाना वगैरह देने, चाय वगैरह देने के लिए। और हमारी बाइक हो गई है पंचर तो हम कर रहे हैं पद यात्रा। हाँ, ऐसे मौसम में तो अच्छा लगा है जहाँ धूप ना है बिल्कुल भी, और रोड भी तो खाली है। अभी सफर थोड़ा सा दूर है, चलो। कितना किलोमीटर? एक किलोमीटर हो जाना है। वैसे तो हमें एक दिन घूमन तक आया था यहाँ तक, जब प्रीति जी आ रही थी ना, जब मैं, हर्षु, संध्या, अर्पिता, हम सब घूमते घूमते आए थे इतनी दूर तक। तो यहाँ देखो, यहाँ बुरी है कपास, और कल रात को आई थी बारिश, पूरा पानी पानी होके रखा है। मतलब मौसम हो रहा है एक नंबर। बस थोड़ी खान पीने का सामान ना है यार, रास्ते में कोई सी दुकान भी ना थी। हाँ, ये ईंट जरूर है जो खा सकते। तो मतलब सच में आप ऐसे ही जाएंगे पूरे रास्ता? पहुंच लिए तो बस, तो ऐसे था। वैसे ज्यादा दूर तो ना है, मैं पहुंच ही गए। ऐसे बात करती चलूंगी तो चली ही जाऊंगी, पहुंच ही जाऊंगी शायद। ये देखो बारिश के कारण पेड़ भी टूट गया है। हॉस्पिटल से आए तो बाइक पंचर हो गई और पैदल आना पड़ा। वैसे तो कोई बड़ी बात नहीं है पैदल आने में, ज़्यादा मतलब दूर भी नहीं था तो ज़्यादा नज़दीक भी नहीं था, लेकिन हम आ गए थे क्योंकि घर से बाहर निकलते नहीं अच्छा लगा, मौसम भी अच्छा था। और मम्मी जी के लिए हॉस्पिटल में बोला है कि शायद ऑपरेशन ना हो और पथरी को ऐसे ही दवाइयों से निकाल दें। तो देखते हैं, एक डॉक्टर बोल रहा है कि पथरी मतलब ऑपरेशन हो भी सकता है, और एक डॉक्टर बोल रहा है कि नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ आके मैंने खोला है हस्बैंड का सूटकेस, और इसमें देख रही हूँ कि क्या क्या सामान है। वैसे तो वो हमेशा बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा सामान लेके आते हैं, लेकिन अब जल्दी जल्दी में आए हैं तो कुछ खास सामान लेकर नहीं आए। ये टॉवल है इसमें, जो इन्हें कहीं पर गिफ्ट मिले थे। तो ये मतलब छोटे बड़े बहुत से टॉवल हैं, 5-7 टॉवल है इसमें शायद। तो इन्हें घर ही लेकर आ गए थे, इन्हें तो करना भी क्या था वहाँ पे। तो अच्छे हैं टॉवल्स, गिफ्ट जैसे गिफ्ट में मिले वैसे अच्छे हैं सभी। और कपड़े हस्बैंड बिना धोकर ही लेके आए हैं। धोकर तो क्या, ये खुद धोते नहीं हैं, वहाँ पर धुलाते हैं, लेकिन जैसे कि अचानक आना पड़ा है तो ये ऐसे इनको रख कर लेके आए हैं सभी कपड़ों को। और ड्राई फ्रूट्स हमेशा हस्बैंड वहीं से लेके आते हैं क्योंकि इन्हें वहाँ की क्वालिटी अच्छी लगती है, और यहाँ की क्वालिटी उन्हें अच्छी लगती नहीं है, तो हमेशा वहाँ से लेकर आते हैं जितना ज़रूरत होता है। तो वो भी लेके आए, इनको तो उन्होंने मतलब भूला नहीं है। बच्चों की बात है, बच्चों की सेहत की बात है, तो इन्हें नहीं भूला है, लेके आए हैं। और यहाँ पे कुछ खास सामान है नहीं, कपड़े हैं गंदे हैं जो धोने हैं, और सामान जो मतलब 1-2 मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बिल्कुल पसंद है और इन्हें आसानी से मिल गई हैं, उन्हें जल्दी से लेके आए हैं। तो अभी सूटकेस रख दूँगी इसकी जगह पे, इसको भी धोना है, गंदा होके रखा है। और इन सामान को लगाऊंगी सभी को इनकी जगह पे, जितना हो जाएगा उतना काम आज समेट दूंगी। क्या पता कल मतलब क्या हो, डॉक्टर क्या बोले, तो अगर ऑपरेशन के लिए बोलेंगे तो मेरे को ही वहाँ पे रहना पड़ेगा मम्मी जी के साथ। और हस्बैंड के कपड़े में ले आई हूँ मशीन में डालने के लिए, कि मशीन लगा देती हूँ, इन्हें धो दूँगी। आज सुबह मतलब 3 बजे उठ गए थे, और 3 बजने के बाद पूरा दिन बहुत बिजी निकला है। 3 बजने के बाद मतलब सोए भी नहीं थे, वो आए थे तो बातचीत में लग गए थे, चाय पानी वगैरह बनाया था तो बातों में लग गए थे। फिर वो हॉस्पिटल चले गए थे तो मैं काम में लग गई थी बहुत जल्दी से। फिर मैं हॉस्पिटल चली गई थी और आके फिर कामों में लग गई थी। और बता दूँ हस्बैंड भी सो रहे हैं क्योंकि उन्होंने पूरी रात चलाया तो उनकी नींद भी पूरी नहीं हुई है। और पूरी रात तो वो अब चले हैं, वहाँ पर भी उनकी नींद पूरी होती नहीं है जब उन्हें काफ़ी काम होता है, कंटिन्यू काम होता है। तो कपड़े धुल गए थे, मैं ऊपर लेके आ गई थी। मैं आपको बता दूँ मेरी आवाज़ में मतलब दम नहीं है क्योंकि मैं सुबह सुबह आवाज़ भर रही हूँ, रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो प्लीज़ इसे अवॉइड करें। यहाँ पे इस चारपाई को मैं इधर रख दूँगी क्योंकि मेरे को इस पे भी कपड़े डालने हैं। और जो रस्सियाँ थी कपड़े सुखाने के लिए वो मतलब यहाँ पे काफ़ी बंधी हुई थी। और मेरा बेटा है जो कि मतलब मस्ती बहुत ज़्यादा करता है, और इनको लटक लटक के उसने पूरी रस्सियाँ तोड़ दी हैं। हस्बैंड भी उठ गए हैं और वो शाम को दोबारा जाने के लिए हॉस्पिटल बोल रहे हैं चाय बना दे, चाय लेकर चला जाऊँगा हॉस्पिटल में। तो अभी कपड़े सुखाने के बाद मैं बनाऊँगी चाय, और फिर हस्बैंड और बच्चा मेरा बेटा जाएगा इनके साथ। अगर बेटी जाएगी तो वो भी चली जाएगी।
हॉस्पिटल जाएंगे, फिर मैं बाकी का काम करूँगी। हस्बैंड आ रहे हैं, ये बात उन्होंने मतलब सिर्फ मुझे ही बताई थी, क्योंकि अगर घर में बताते तो मम्मी जी पापा मना करते कि ऐसे अचानक से मत आ। तो मुझे बताया था, तो फिर उन्होंने ये भी बोला था कि मतलब बच्चों को मत बताना, अगर आ ही रहा हूँ तो उन्हें सरप्राइज़ दे दूँगा। लेकिन जैसे मुझसे बात मतलब रखी नहीं गई और मैंने अपनी बेटी को तो बता दी, क्योंकि मैं अपनी बेटी से कुछ छुपाती नहीं हूँ। तो मैंने मेरी बेटी को बता दिया था और बेटे से नहीं बताया था, क्योंकि उन्होंने बेटे से तो मनाने के लिए सख्त मना किया था बताने के लिए, क्योंकि बेटा 2-3 दिन पहले रोने लगा था कि पापा तुम कब आओगे। तो वो चाह रहे थे कि बेटे को सरप्राइज़ दूंगा सुबह एकदम से जाग के, क्योंकि वो तो सो ही रहा होगा उस टाइम पे। बता तो वो मुझे भी नहीं रहे थे, लेकिन उनके मतलब मुंह से कुछ ऐसा निकल गया कि मैं समझ गई और मैंने बात को पकड़ लिया। तो मैंने उन्हें उनका सरप्राइज़ रहने दिया नहीं, ख़राब कर दिया। और तो फिर आज का वीडियो यहीं तक, और काम अब बहुत ज़्यादा है, बहुत बिजी होने वाली हूँ। और जब तक हस्बैंड रहेंगे जब तक वीडियो बस ऐसे ही आने वाली है, कहीं से बनेगी और कहीं पे नहीं बनेगी। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करना, लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना।